हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेंस को बनाने का, फॉर्मेशन करने का कुछ स्ट्रक्चर सीखेंगे कि टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बना है और किस पर आधारित है। इसके लिए ज़रूरत क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग को जो सीखना है वो हम लोग की कहानी जो शुरुआत होती है वो यहाँ से शुरुआत होती है और उसका नाम है वर्ब। वर्ब और वर्ब से जब हम लोग बात करेंगे तो वर्ब बेसिकली टू टाइप्स, दो प्रकार के वर्ब होते हैं। नंबर एक को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। आज इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, लेकिन पहले लोग इसको ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते थे और सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता था ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से ही। और इसका तीसरा नाम भी लोग इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सपोर्टिंग वर्ब। और इसकी हिंदी की अगर बात की जाए तो तीनों का एक हिंदी होता है और वो होता है सहायक क्रिया। वो होता है सहायक क्रिया। फिर बात करेंगे हम लोग दूसरे पार्ट की, तो दूसरे पार्ट में आता है इसका मेन वर्ब। दूसरा पार्ट इसका होता है मेन वर्ब और मेन वर्ब का दूसरा नाम है प्रिंसिपल वर्ब। तीसरी बात करेंगे, इसका तीसरा नाम होता है फुल वर्ब। चौथा नाम इसका होता है ऑर्डिनरी वर्ब और इसी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे की कहानी को जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग को सीखना है इसकी हिंदी, थोड़ा सा इसका हिंदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसकी हिंदी होती है मुख्य क्रिया। लोग इसको ज़्यादातर मुख्य क्रिया के नाम से ही जानते हैं, मुख्य क्रिया। अब इसकी दूसरी जो पार्ट की बात करेंगे तो इसका दूसरा पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अभी जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब ही क्यों कहते हैं ये मैं आपको लिखूंगा नहीं, बट बता दूंगा। हेल्पिंग वर्ब का हिंदी सहायक क्रिया होता है और ये हेल्प करने का काम करता है। ये हेल्प करता है मेन वर्ब को। मेन वर्ब को क्या क्या करने में, तो मुख्य रूप से चार काम करने में। नंबर एक नेगेटिव बनाने में, नंबर दो इंटेरोगेटिव बनाने में, नंबर तीन टेंस बनाने में और नंबर चार पैसिव वॉइस बनाने में। इतने कामों में इसको मदद करता है। अब इस हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो टोटल नंबर, इस टोटल नंबर की मैं बात करूं तो इसका हेल्पिंग वर्ब का टोटल जो नंबर होता है वो होता है 24। इसका टोटल नंबर होता है 24 और इस 24 को, यानी कुल संख्या हेल्पिंग वर्ब की मुख्य रूप से होती है 24 और इस 24 को बांटा जाता है तीन भाग में। यानी इस 24 को कितने भाग में बांटा जाता है, तो तीन भाग में इसको बांटा जाता है, जिसमें नंबर एक को हम लोग कहते हैं, नंबर एक की हम बात करेंगे, नंबर एक को कहते हैं प्राइमरी और इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की कहानी को बात करते हैं तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहली बात है, इसको दो टाइप में बांटते हैं। एक को कहते हैं प्रेजेंट और दूसरे को कहते हैं पास्ट। प्रेजेंट की कहानी में बात करेंगे तो प्रेजेंट में क्या क्या होता है, तो यहां रखा है इसने रखा है वर्ब टू बी को। इसमें रखा गया है वर्ब टू बी। सबसे पहली बात इसको बोलते हैं वर्ब टू बी। बी जो है ये बताने का काम करता है इज, एम, आर। इसका पास्ट होता है वाज और बर। दूसरी बात जो होती है वो होती है वर्ब। दूसरी बात जो होती है वो होती है वर्ब टू डू। वर्ब टू डू जो है डू या डज और इसका पास्ट होता है डिड। वर्ब टू हैव जो होता है इसका प्रेजेंट हैज या हैव
पास होता है हैड। फिर हम लोग दूसरी टाइप की बात करेंगे। इसका जो दूसरा टाइप होता है वो दूसरा टाइप होता है जिसको कहते हैं मॉडल्स, यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब को एक शब्द में अगर डिफाइन करना रहे तो इसको लोग बोलते हैं और बोला जाता है शॉर्ट में मॉडल्स। मॉडल्स ये भी दो टाइप में आते हैं, अपने आप को रखता है, और प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट की बात हम इसको करेंगे, प्रेजेंट में क्या क्या होता है और पास्ट में क्या क्या। तो प्रेजेंट इसका होता है कैन, पास्ट इसका होता है कुड। प्रेजेंट में आता है शैल, शैल का पास्ट होता है शुड। प्रेजेंट इसका होता है बिल, पास्ट इसका होता है वुड। प्रेजेंट इसका होता है मे, पास्ट इसका हो गया माइट। फिर उसके बाद है मस्ट, आउट टू, आउट टू, मस्ट और आउट टू। अब तीसरा जो टाइप है, टोटल देखिए यहाँ पे ये 11 हुए और ये 10 हुआ टोटल मॉडल्स। 11 10 21 होता है, बाकी 3 और बच गया। तो हम बाकी 3 के बारे में चर्चा कर लेते हैं, और वो 3 कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर 1 इसको कहते हैं मार्जिनल या सब मॉडल। मार्जिनल या सब मॉडल HV, मार्जिनल या सब मॉडल HV यानी हेल्पिंग वर्ब। अब ये क्या क्या होता है, तो मार्जिनल की बात की है तो मार्जिनल मुख्य रूप से 3 होते हैं, और वो होते हैं नीड, डेयर और होता है यूज्ड टू। यूज्ड टू ये टोटल हेल्पिंग वर्ब की कहानी हो गई। अब हम लोग आते हैं मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब की बात थी, अब हम लोग चलते हैं जिसका नाम है मेन वर्ब की ओर। मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब क्या कहानी को बताता है, वो हम इस बात को ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि मेन वर्ब क्या कहानी को बताता है। मेन वर्ब की कहानी यह है कि हमको मेन वर्ब से ज्यादा मतलब किससे होता है, तो मेन वर्ब से कम मतलब है। हमारा जो मतलब है वो है फॉर्म ऑफ वर्ब्स। इसको कहते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी हम लोग को मतलब है फॉर्म ऑफ वर्ब से, वर्ब के फॉर्म से। फॉर्म ऑफ वर्ब, या इसको हम लोग बोल सकते हैं वर्ब फॉर्म्स। टोटल होते हैं ये 5। टोटल ये जो होते हैं उसकी जो रूप होते हैं वो होते हैं 5, जिनको V1, V2, V3, V4 और V5 के नाम से जाना जाता है। इन 5 के नाम के साथ हम आपको इसके स्पेशल बात को बताएंगे। सबसे पहले इनके नाम जान लेते हैं। इनके नाम क्या क्या होंगे। इनके जो नाम होंगे, नंबर 1 V1 को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और उसी प्रकार से V5 को भी प्रेजेंट टेंस ही कहते हैं। अब V1 और V5 में क्या फर्क है, तो V1 में यह फर्क है कि V1 जो है ये है तुम्हारा प्लुरल। V1 जो कैटेगरी में आता है तो ये होता है प्लुरल, और इसका जो V5 है वो होता है सिंगुलर। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, लेकिन 8 में से केवल 2 के अंत में ही एस या एस जोड़ा जाता है, नाउन और वर्ब। जब नाउन में हम एस या एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर से प्लुरल बनता है, लेकिन जब हम वर्ब में एस एस जोड़ते हैं तो वो प्लुरल से सिंगुलर बनता है। विपरीत प्रतिक्रिया होती है दोनों में। अब V2 V3 की बात कर लें हम लोग। V2 V3 क्या है, तो जरा ध्यान से देख लेते हैं V2 V3 को। तो इसकी कहानी है, V2 को कहा जाता है कि V2 जो है इसको पास्ट फॉर्म के नाम से जाना जाता है। पास्ट फॉर्म बोलिए या फिर टेंस बोल दीजिए।
V3 की बात करेंगे तो ये भी तुम्हारा पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है इसको। और V4 की बात करेंगे इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। जब आप किसी डिक्शनरी में वर्ब फॉर्म को ढूंढिएगा तो आपको इसी नाम से मिलेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, V2 V3। और V4 जो है, एक और खास बात यह है कि V4 का फॉर्मेशन किया जाता है, बोले तो बनाया जाता है। V4 को क्या किया जाता है? बनाया जाता है, जिसमें V4 की बात करेंगे तो V1 प्लस ing बनता है V4, और V1 में हमने जोड़ा S या ES तो बनता है V5। अब इन सब के साथ साथ एक खास गुण है इन सब में जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अब बहुत जरूरी क्या है तो देखिए, सबसे पहली बात बहुत जरूरी क्या खास बात है इसके लिए। अब देखिए खास बात यह है कि जितने भी वर्ब फॉर्म है, V1 जो होता है उसका प्रयोग विद और विदाउट, विद और विदाउट हेल्पिंग वर्ब होता है। यानी इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के साथ भी होता है और बिना हेल्पिंग वर्ब के भी होता है। V2 इसका प्रयोग हमेशा विदाउट हेल्पिंग वर्ब के होता है, यानी V2 के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन V3 जो है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है, विद हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद V4 की बात करेंगे तो V4 भी जो होता है ये भी विद हेल्पिंग वर्ब है, बिना हेल्पिंग वर्ब के V4 भी कभी वाक्य में नहीं आएगा। V5 जो है ये हमेशा विदाउट, इसके साथ कभी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, विदाउट हेल्पिंग वर्ब। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम वर्ब का रूप V2 और V3 बनाते हैं तो V2 V3 बनाते हैं तो ED लगाते हैं, तो ED लगाते हैं कैसे पहचानेंगे V2 और V3 है? तो सबसे बड़ा खास गुण है कि V2 में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, लेकिन V3 में हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये इसके खास गुण थे। अब हमारी बातचीत यह होती है कि कुछ वर्ब फॉर्म्स के बारे में हम लोग एक बात और जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज और हम थोड़ा चलेंगे पीछे, और पीछे चल के अब जैसे देखिए एक खास बात क्या है कि खास बात यह है कि वर्ब फॉर्म जो आएगा तो हेल्पिंग वर्ब, जब एक वाक्य की रचना करते हैं तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब लगाते हैं। तो दिया यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाना है? दोस्ती वाला। जैसे हम लोग अपने क्लासरूम में आते हैं तो क्लासरूम में आने के बाद हम लोग कहते हैं कि हमारा दोस्त कौन है, हम उसके बगल में बैठेंगे। तो यहाँ पे जब हम एक वाक्य की रचना करते हैं तो उस वाक्य की रचना में दो बातें आती है, एक में हेल्पिंग वर्ब आता है और एक में मेन वर्ब आता है। यानी वाक्य की रचना, तो थोड़ा सा वाक्य की रचना वाली बात को थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपके साथ में चर्चा करना चाहूंगा। जब हम एक वाक्य का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं मेरे बहुआ वर्ब, और वर्ब के बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। कहानी यहाँ आती है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, ऑब्जेक्ट आया, अब इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? ये जो वर्ब की कैटेगरी है इसको बांटते हैं। तो सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आता है मेन वर्ब, और उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आया और उसके बाद आया मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद आया ऑब्जेक्ट। अब दोनों वर्ब एक साथ आ रहा है तो किसके साथ कौन सा मेन वर्ब आएगा? तो वर्ब के जो 5 रूप होते हैं वही डिसाइड करते हैं, है ना। और इसके लिए हमने एक छोटा सा पॉइंट भी रखा है, और वो पॉइंट यह रखा है, ध्यान से समझिएगा, कि इज एम आर वाज वर्ब के साथ, यानी इसके लिए मैंने एक छोटा सा लॉजिक बनाया है कि इज एम आर वाज वर्ब को है V4 से प्यार, यानी इज एम आर वाज वर्ब के बाद जब भी आएगा V4 ही आएगा और कोई दूसरा वर्ब नहीं आएगा, अगर वाक्य एक्टिव में हो तो। फिर कहता है, दूसरी बात हमने यहीं पे ऐड किया, जो कहानी हमने ऐड किया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी कहानी हमने जो रखा है वो कुछ इस प्रकार से रखा है कि डू डिड, यानी हमने रखा कि इज एम आर वाज वर्ब को है V4 से प्यार, और डू डिड, जो डू डिड है,
हैज हैव हैड है, ये है V3 का यार, हमने ऐसा लॉजिक रखा। इज एम आर बाजवर को है V4 से प्यार और हैज हैव हैड है V3 का यार। अब बीच में रह गया डू डैश डिड, तो डू डैश डिड के साथ क्या आएगा, तो डू डैश डिड के साथ जो कहानी आती है वो कहानी कुछ इस प्रकार से है, इसके साथ आता है V1, इसके साथ आएगा हमेशा V1, यानी इधर अगर इज एम आर बाजबर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो इसके बाद आएगा V4, और डू डैश डिड के बाद अगर V1 है तो मेन वर्ब के रूप में V1 आएगा, और हैज हैव हैड के बाद अगर वर्ब आएगा तो वो V3 के रूप में आएगा। ये टोटल मॉडल्स है। अब ये जो मॉडल्स है ये फिक्स करके रखा है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये मॉडल्स फिक्स करके रखा है। क्या फिक्स करके रखा है ये भी देख लीजिए, इसने मॉडल्स ने अपने आप को फिक्स करके रखा है कि हम जितने भी मॉडल्स हैं, हमारे मॉडल्स के बाद हमको जब भी जरूरत होगी तो हमारे साथ में एक ही को आएगा, और वो कौन आएगा, वो आएगा V1। मॉडल्स 10 हैं और इन 10 के ठीक बाद वर्ब के रूप की अगर बात करेंगे तो इसके साथ एक ही को वर्ब फॉर्म आएगा और वो है V1, इसके अलावा कोई वर्ब फॉर्म नहीं आएगा। अब कुछ हम वर्ब फॉर्म को जरा चेंज करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है कुछ वर्ब फॉर्म को जिसमें V1, V2, V3, V4 और V5 की चर्चा करते हैं। V1, V2, V3, V4 और V5 की चर्चा करते हैं। अब यहां पे देखते हैं सबसे पहली बात, कहानी क्या है। सबसे पहली बात, इस कहानी को जब हम देखते हैं तो V1 में आइए जरा इसका बंटवारा कर लें, एक लाइन में बना लेते हैं। V1, छोटा सा V1 हम लोग पहले वर्ब रखते हैं किल, किल का मतलब जान से मारना, और इसको V2 करते हैं ईडी लगा के किल्ड, V3 भी करते हैं ईडी लगा के किल्ड, V4 करते हैं किलिंग और V5 करते हैं किल्स। अब सबसे बड़ी बात है 90% वर्ब के V2 और V3 में हम लोग ईडी का प्रयोग करते हैं। 90% वर्ब के अंत में हम लोग ईडी लगा करके V2 V3 का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे और भी वर्ब है लाफ, LAUGH, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, यहां भी है लाफ्ड और ये भी हो गया लाफ्ड। फिर हम लोग बात करते हैं लाफ की, हो गया। अब आते हैं कुछ में स्पेशल है, गो, गो, वेंट, गॉन, चेंज हो गया, गोइंग। 10% इस प्रकार के भी वर्ब होते हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, वर्ब फॉर्म को आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ये तीनों, जैसे कट, कट माने काटना, कट का तीनों रूप कट ही होता है, कट, कटिंग, कट्स। अब हम लोग प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में जो लिखे थे उसकी बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में हमने लिखा था वर्ब टू बी, तो उस बी का मतलब होता है बनना या होना, बनना या होना। इसका जब पास्ट फॉर्म की बात करते हैं तो इसको बी में एक और चीज रखा गया, बी में आर को रखा गया V1 में। इसका पास्ट जो होता है वो होता है वाज या वर। V3 इसका होता है बीन, V4 होता है बीइंग, V4 होता है बीइंग और V5 होता है इज। इज। अब इसका जो अगला है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, अगला है डू। डू का मतलब होता है करना, इसका पास्ट होता है डिड, V3 होता है डन, V4 होता है डूइंग और V5 होता है डज। फिर बात करेंगे हम लोग हैव की। हैव का मतलब होता है रखना, हैव का मतलब होता है रखना, तो इसका पास्ट होता है V2 होता है हैड, V3 भी होता है हैड,
V4 होता है हैविंग और V5 होता है इसका हैज। ये हम लोग वर्ब के पांचों रूप के चर्चा किए। अब हम लोग आगे की जो क्लास है, आगे का जो पॉइंट है उसमें देखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ टेंस स्ट्रक्चर, यानी फॉर्मेशन ऑफ टेंस स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे हुआ है, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ टेंस स्ट्रक्चर। फॉर्मेशन ऑफ टेंस स्ट्रक्चर, यानी टेंस के स्ट्रक्चर का निर्माण हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे। समझ में आई बात? अब देखिए, सबसे पहली बात, टेंस के स्ट्रक्चर के निर्माण में जो सबसे खास बात होता है, टेंस कितने होते हैं, तो टेंस बेसिकली 3 होते हैं जो ट्रेडिशनल प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं पास्ट, और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर। अब इनके बारे में हम लोग विशेष रूप से समझने की करेंगे कोशिश। जब हम इसके बारे में विशेष रूप से समझने की कोशिश किए तो प्रेजेंट में अब यहां पे देखते हैं। सबसे पहले टेंस, 3 प्रकार के टेंस होते हैं, लेकिन इन तीनों के सब टेंस 4 होते हैं, जिसमें नंबर 1 इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 को बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस, नंबर 3 की बात करेंगे परफेक्ट टेंस, नंबर 4 की बात करेंगे परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब तीनों की कहानी को देखना है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इसकी कहानी को देखना और समझना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और यहां पे देखिए चूंकि टेंस 12 होता है तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, यानी 4 इधर और 3 इधर, 4 तिया 12, टोटल 12 टेंस होते हैं। क्लियर है? चलिए अब इसकी कहानी को आगे देखते हैं। आगे जब हम इसको देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से इसका वर्णन होता है। ध्यान से समझिए, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर प्रेजेंट आपका क्लियर है तो पास्ट आप खुद से बना लेंगे। प्रेजेंट में अब हिंदी से थोड़ा जानते हैं, हम लोग को बताया जाता है कि ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते है। अब इसके स्ट्रक्चर में, अब इसके लिए हमको समझना है थोड़ा सा पीछे वाली बात। अब पीछे वाली बात में क्या बात है भाई, तो यहां देखिए सीधी सी बात, हम जरा इसके नाम पे आते हैं। देखिए इसके नाम पे V1 प्रेजेंट टेंस, V5 प्रेजेंट टेंस। तो शुरुआत हम चूंकि प्रेजेंट टेंस से कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग लिखेंगे V1 या V5। और एक बात का ध्यान रखेंगे, जो बार बार आता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो किसी भी वाक्य में फर्स्ट में आएगा सब्जेक्ट और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर का निर्माण है कि किसी भी स्ट्रक्चर में फर्स्ट में हम लोग सब्जेक्ट रखते हैं और लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं हम लोग। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। और अब हम आगे हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर पे चलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर जो तैयार होगा कुछ इस प्रकार से तैयार होगा। लिखा है कंटिन्यूअस मतलब काम, कंटिन्यू, काम जारी रहेगा, काम जो है वो जारी रहेगा, काम जारी रहेगा। तो यहां लिखता है लोग रहा है, रहा है, रही है,
रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हम लोग रखते हैं। क्या रखते हैं भाई? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इज एम आर को है V4 से प्यार, तो इज एम आर आ गया बहुआ, इसके बाद हम लिख दिए V4। और चूंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्ब फॉर्म मेन रूप से है, फर्स्ट में इसके सब्जेक्ट और लास्ट में इसका ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसकी कहानी आई जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पूरा करता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। अब परफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो परफेक्ट का मतलब यह होता है कि काम खत्म, जब आप बोल रहे हैं उतना समय तक काम समाप्त, तभी हम लोग परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और इसको हम लोग रखते क्या है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ शब्दों का जो प्रयोग करते हैं वो कुछ इस प्रकार से करते हैं। शब्दों का प्रयोग कुछ इस प्रकार से करते हैं, वो है चुका, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, आ है। ये इसका पहचान में प्रयोग होता है। अब इसके स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस प्रकार से तैयार होगा। वो होगा कि हैज हैव प्रेजेंट होता है, और हैज हैव के बाद हमने बताया आपको कि हैज हैव है V3 का यार, यानी हैज हैव के बाद जब भी आएगा तो V3 आएगा, और फर्स्ट में सब्जेक्ट होगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। ये इसके स्ट्रक्चर का हमने निर्माण किया है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे जब हम लोग आए तो एक बात पता चला कि इसमें दो टेंसों का मिश्रण है, एक परफेक्ट टेंस और एक कंटिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों है इसमें। इसका मतलब इसमें जो चर्चा होगा वो कुछ वाक्य यानी कुछ जो घटना है वो घटना कुछ जो है पहले शुरू होगा भूतकाल में और कुछ खत्म हो गया और वर्तमान में भी वो जारी रहेगा, यानी खत्म हो गया उसके बाद वर्तमान में भी जारी हुआ, तब जाके हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। क्या होता है इसकी बात है। अब कब जारी हुआ तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, समय का भी खास ध्यान रखते हैं और समय का प्रयोग करते हैं कि समय हम लोग इसमें कैसे रखेंगे। तो इसमें देखिए समय किस प्रकार से रहेगा। इसमें रहता है समय, और समय के साथ में इसमें लगा रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की कहानी को समझना है। ये स्ट्रक्चर की कहानी बहुत जबरदस्त होगी। अब देखिए क्या है, चूंकि परफेक्ट टेंस पहले लिखा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो परफेक्ट पहले है तो पहले परफेक्ट आएगा। अब पहले परफेक्ट आएगा तो कैसे आएगा, अब देखिए परफेक्ट में हैज या हैव आता है, तो हमने हैज या हैव रख दिया, और हैज या हैव के बाद नियम था V3, तो बीन आता है, और बीन का जितना भी हमने फॉर्म लिखा है उसके बाद V4 का ही प्रयोग होता है, तो बीन आ गया और उसके बाद आ गया V4। ये मेन रूप से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, और फर्स्ट में इसका सब्जेक्ट हो गया और लास्ट में इसका ऑब्जेक्ट हो गया। फर्स्ट में सब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट, और इसमें साथ में थोड़ा समय का प्रयोग होता है, सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसमें हम प्रयोग करेंगे सिंस या फॉर प्लस टाइम का। अब आइए पास्ट की कहानी को देखते हैं। मैंने एक बात आपको बोला था कि अगर आपको प्रेजेंट याद है तो पास्ट आपको एकदम आसानी से आपके चुटकी बजाते हुए आपके पास आ जाएगा। अब देखिए कैसे आता है, तो ये भी मैं आपको करके बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर से पता चल जाए। देखिए इसमें ता है तो यहाँ लगा देंगे ता था, है को था में कर दिए, पास्ट हो गया। ती थी, ते थे। फिर हम लोग इसमें लिखते हैं या, ई, ए, आ। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कुछ पहचान का नियम है जिसका हम लोग पालन करेंगे।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहचान का नियम है, हिंदी में जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से रखा जाता है। अब इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम थोड़ा सा चलेंगे वर्ब फॉर्म वाली कहानी पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ब फॉर्म की कहानी पे एक बात यहाँ पे हमने लिखा है, V2 का मतलब होता है पास्ट फॉर्म यानी पास्ट टेंस। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, हमको लेके आना है V2 को, और जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट में सब्जेक्ट होता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे इसी तरह से, तो भूतकाल में जो कार्य जारी है। अब भूतकाल में जो कार्य जारी है, तो यहाँ पे देखिए रहा है, रही है, तो यहाँ भी क्या कर देंगे हम लोग, रहा था। यहाँ पे हम लोग प्रयोग क्या करेंगे वो ध्यान से समझ लेंगे। यहाँ पे हम प्रयोग कर देंगे रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। अब इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से तैयार होगा। किस प्रकार से तैयार होगा वो ध्यान से समझना है। देखिए कुछ नहीं, इज़ का पास होता है बाजबर, तो हमने बाजबर कर लिया, और बाजबर के बाद हमने लिख दिया, चूंकि V4 आता है तो V4 आ गया, और फर्स्ट में सब्जेक्ट हो गया और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मेरे बउआ, प्रेजेंट से पास्ट करना बहुत ईजी है अगर प्रेजेंट आपका क्लियर है तो। फिर देखिए यहाँ पे कहानी को लेके आए, यहाँ चुका है। अब इसकी कहानी को जरा हम देख लेते हैं, क्या कहानी कहता है ये अपने आप में क्या खास बात को बताने का काम करता है। देखिए खास बात यह बताने का काम करता है, यहाँ चुका है तो यहाँ लिख देंगे चुका था, चुका था आ जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे चुकी थी, फिर इधर लिखेंगे चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। फिर आ जाएंगे यहाँ पे या था, ई थी, ये थे, आ था। फिर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हैज हैव बहुत ईजी है। हैज हैव का पास्ट होता है हैड, तो हैड कर देंगे हम लोग, तो यहाँ हम लोग हैड लिख दिए, और हैड के बाद आता है V3, और जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट में सब्जेक्ट और लास्ट में इसका ऑब्जेक्ट आएगा। देख लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, प्रेजेंट से पास्ट आ रहा है, यहाँ पे भी परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी घटना भूतकाल में शुरू होगा। अब भूतकाल में शुरू होगा तो कैसे चलेगा भाई, तो देखिए कुछ इस प्रकार से चलेगा, समय इसमें भी रहेगा, और समय रहेगा तो उसके बाद आ जाएगा रहा था, वहाँ रहा है, यहाँ आ जाएगा रहा था, यहाँ लिखेंगे रही थी, उसके बाद रहे थे का प्रयोग करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर हम तैयार करेंगे, तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से तैयार होगा। चूंकि हैज हैव का पास्ट हैड होता है, तो हैड प्लस बीन आ गया, और बीन के बाद आ गया V4, और फर्स्ट में आ गया सब्जेक्ट, लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट, और सिंस या फॉर जो है, और इसके बाद आ गया मेरे बउआ टाइम। ये कहानी देख लीजिए टेंस की है, टेंस का स्ट्रक्चर। और लोग कहते हैं कि टेंस इज द सोल ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की आत्मा है टेंस। बच्चे बचपन से पढ़ते आते हैं टेंस, पहला क्लास, दूसरा क्लास, हर क्लास में अंग्रेजी में ग्रामर में टेंस पढ़ते हैं, फिर भी टेंस का स्ट्रक्चर उन्हें याद नहीं रहता। इससे आसान कोई तरीका नहीं है, बशर्ते जो बेसिक मैंने बताया पीछे वर्ब का वो याद रखिएगा, तो टेंस एकदम चुटकी में याद रहेगा। अब आते हैं, ये तो प्रेजेंट और पास्ट की कहानी है। अब थोड़ी कहानी हम लोग चलते हैं फ्यूचर की। अब फ्यूचर की कहानी क्या है, तो उस फ्यूचर की कहानी को समझ लेते हैं। फ्यूचर की कहानी में सबसे पहली कहानी यह आती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो गा गेगी, जब हम लोग बात करेंगे कि गा गेगी, आ जाएगा गा गेगी, गागेगी की बात आ गई। जब गागेगी आ गया तो हम यहाँ पे रखेंगे इसका स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे शैल या बिल, और शैल या बिल के बाद आते हैं V1, और फर्स्ट में आ गया सब्जेक्ट और लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ कैसे V1 आया ये भी आपको बताया जा चुका है।
सेल या बिल एक मॉडल्स है, और मॉडल्स के बाद चूंकि प्रयोग होता है किसका, V1 का प्रयोग होता है, तो मॉडल्स के बाद V1 आता है, तो हम लोग यहाँ पे V1 का प्रयोग किए सबसे पहली बात। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस किस प्रकार से आएगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में गागेगी की जगह रहेगा, इसमें इसका जो पहचान है गागेगी तो रहेगा ही, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या रहेगा, तो उसके साथ देखिए कुछ इस प्रकार से रहेगा, क्या रहेगा, तो यहां लिखेगा रहेगा, रहा होगा, रहेगी, रहेंगे, रही होगी, रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से हम लोग इसमें लिखेंगे। और इसका जो स्ट्रक्चर तैयार होगा वो भी बड़ा प्यार से तैयार किया जाएगा। और क्या तैयार होगा जरा ध्यान से देख लीजिए, इसमें सेल बिल है तो सेल बिल तो आएगा मेरे बउआ, लेकिन कहानी क्या है कि सेल बिल एक मॉडल्स है और मॉडल्स के बाद आता है V1, लेकिन हमको तो चाहिए V4। अब इसी वजह से इसमें इस बी फॉर्म का प्रयोग किया गया, क्योंकि बी एक V1 है, तो ये इसने अपने मॉडल्स के नियम का पालन किया कि मॉडल्स के बाद V1 आया और उसके बाद आ गया बी के बाद V4 का प्रयोग होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट में इसके सब्जेक्ट आ गया और इसके लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट। ये हो गया तुम्हारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर तैयार। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, तो परफेक्ट टेंस में भी देखिए कुछ यही बात आता है। क्या आएगा भाई, तो जरा इसको भी देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आता है, डीपली जरा देख लेते हैं। यहां पे चुकेगा, चुकेगी और चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत प्यारा स्ट्रक्चर तैयार होगा और वो कुछ इस प्रकार से तैयार होगा। चूंकि सेल या बिल हम लोग जानते हैं, तो सेल या बिल फ्यूचर में प्रयोग होगा ही होगा, और सेल या बिल फिर वही बात, सेल या बिल एक मॉडल्स है और मॉडल्स के बाद आएगा V1। इसी वजह से सेल बिल के बाद हमेशा हैव आता है, कभी भी हैड या हैज नहीं आएगा, क्योंकि V1 आता है ना मॉडल्स के बाद। तो सेल या बिल के बाद हैव, और हैव के बाद तो हम V3 का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने प्रयोग किया V3 का, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कहानी को इसने रख लिया, और फर्स्ट में इसके सब्जेक्ट हो गया और लास्ट में मेरे बउआ हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और ये इसकी कहानी को पूरा कर दिया। अब एक और बच गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसके स्ट्रक्चर की केवल चर्चा होती है। इससे सवाल जवाब बहुत कम आते हैं, फिर भी हम आपके सामने इसका चर्चा जरूर करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये कहता है, ये भी समय को बताएगा, और समय में यहाँ पे ही रखेगा रहेगा, उसके बाद रहेगी, फिर आ जाएगा रहा होगा और रही होगी, वो बोल दीजिए। अब इसके स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर तैयार होगा कुछ इस प्रकार से। इसका स्ट्रक्चर तैयार होगा इस प्रकार से, वो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल और प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ आ जाएगा फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। ये टेंस का पूरा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। जिन भी विद्यार्थियों को अगर टेंस में प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर समझने में दिक्कत होती है, ये वीडियो उन विद्यार्थियों से जरूर शेयर करिएगा। दैट्स ऑल।